तूफान का नाम जो है बीपर जॉय है, जो अभी 750 किलोमीटर दूर है। बीपर जॉय ने शिद्दत में इख्तियार की है, उसकी रफ्तार में भी तेजी आ गई है। 130 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो बढ़ रहा है। 14 जून को जो है वो आकर किसी भी साहिल से टकराएगा। 1 या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद इस तरह का जो है तूफान ज़रूर उभरता है। 4 साहिली इलाके हैं जिनमें ओमान का साहिली इलाका है, पाकिस्तान का कोस्टल एरिया जो पड़ता है वो तमाम, भारत का इलाका गुजरात जो है वो उससे टकरा सकता है, और इसके सिंध के साहिल जो है, यानी कि जहाँ पर हम कराची में हैं, कराची, ठट्टा, सजावल, गुलारची, ये बदीन, ये इलाका जो है ये मुतासिर होगा। और तेज़ हवाएं चलेंगी और उनकी रफ्तार जो है तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं होंगी। गरज चमक के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश होगी। समुद्री तूग़यानी के बायस जो है वो लहरें बुलंद होंगी। कराची के साहिल से अगर टकरा जाता है तो इनमें जो है वो बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, और अगर आ जाता है तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसका। अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारा जो साहिल है कराची का अब तक बचा हुआ है। भारत में तो बहुत ज़्यादा हर बार ओमान और बलूचिस्तान नहीं बल्कि सिंध और गुजरात जो है ये दो मुतासिर होंगे। तेज़ बारिशें, सैलाब की सूरत हाल शहरी इलाकों में और दही इलाकों में भी यही सूरत हाल होगी। तो दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ये तूफ़ान जो है वो थम जाए, और उसके किनारे पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी है तो वो आएगा नहीं आगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो कि अल्लाह के वलियों की करामत से जो है वो ये थम जाए। तूफ़ान मौजूद ज़रूर होता है, उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है और उसकी सिमत तब्दील हो जाती है, लेकिन लोगों को तो परवाह नहीं है, वो तो साहिल पे घूम रहे हैं। इस पर बीतती है वो समझता है। अभी तक जो पिछली जो तबाकारियाँ मानसून की हैं उससे हम बाहर नहीं निकले हैं। घूमने की घर से जा रहे हैं समंदर किनारे, वो दफ़ा 144 की पासदारी करें, वहाँ ना जाएँ। अगर खुदा न खास्ता वो 14 जून को टकरा जाता है, खुदा न खास्ता टकरा जाता है, तो समझ लें बहुत तबाही हो सकती है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हर्बल टीवी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज भी एक नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। कराची में समुद्री तूफ़ान का खतरा जो है अभी भी टला नहीं है। आपको पता है तूफ़ान का नाम जो है बीपर जॉय है, जो अभी 750 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कराची की जो साहिल है उसके करीब बढ़ता जा रहा है, और उसका खतरा अभी भी बरकरार है। क्या नुकसान होंगे, इससे बात करते हैं जावेद कायम। जावेद, क्या लगता है समुद्री तूफ़ान का जो खतरा है वो कितना करीब है, क्या अभी अपडेट है? देखिए जी, 7 जून को ये बात और 8 जून को ये वाज़ेह हो गई थी कि उसका ख़तरा जो है वो टल गया, वो उसका ज़ोर कमज़ोर पड़ गया। लेकिन महकमा मौसमियात और जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो है अगर मौसम में तब्दीली होती है, गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कराची का मौसम कुछ बेहतर हो गया था 2 दिन के लिए। उन 2 दिन में जो बेहतर होने के बायस जो है उसने अपना रुख बदला, और उसके बाद ये जो अंदेशा ज़ाहिर किया गया था कि तूफ़ान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है, तो वो बीपर जॉय ने शिद्दत में इख्तियार की है, उसकी रफ्तार में भी तेज़ी आ गई है। 130 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो बढ़ रहा है। गुज़िश्ता रात जो है वो तकरीबन 910 किलोमीटर के फ़ासले पे था। तो वो अपनी प्लेसमेंट बदलता हुआ इस रफ्तार से चलता हुआ जो है वो पहुँच रहा है, और शुबह ज़ाहिर किया जा रहा है कि 14 जून को जो है वो आकर किसी भी साहिल से टकराएगा। लेकिन महकमा मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक जो है वो जो जिस वे से ही आ रहा है, और तकरीबन जो है वो 1 या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद इस तरह का जो है तूफ़ान ज़रूर उभरता है। साथ-साथ जो है वो इसी साइड का रुख करता है। गुज़िश्ता रात उसका जो उसकी सिमत थी वो जनूब थी, लेकिन अब जो है वो शुमाल मशरिक़ की जानिब यानी कि कुछ तब्दील हुई है। लेकिन अब भी यही ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 4 साहिली इलाके हैं जिनमें ओमान का साहिली इलाका है, उसके साथ हमारा बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया जो पड़ता है वो तमाम, वहाँ पर उन दोनों से टकरा सकता है किसी एक से, या भारत का इलाका गुजरात जो है वो उससे टकरा सकता है, और इसके साथ-साथ जो है सिंध के साहिल जो है, यानी कि जहाँ पर हम कराची में हैं, कराची, ठट्टा, सजावल, गुलारची, ये बदीन, ये इलाका जो है ये मुतासिर होगा। और जब ये तूफ़ान करीब आएगा तो इससे समंदर में जो है वो तूग़यानी हो जाएगी, और तूग़यानी के बायस जो है वो इतनी शिद्दत होगी तूग़यानी के उसके बायस तेज़ हवाएं चलेंगी, और उनकी रफ्तार जो है तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं होंगी। गरज चमक के साथ तेज़ मूसलाधार बारिश होगी होने का इम्कान ज़ाहिर किया, और इसके साथ साथ जो है वो समुद्री तूग़यानी के बायस जो है वो लहरें बुलंद होंगी। तो दफ़ा 144 तो नाफिज़ कर दी गई है। लहरों में कुछ शिद्दत अभी भी है, इसलिए कि तूफ़ान चाहे कितनी दूर भी हो लेकिन अपना असर ज़रूर दिखाता है। इस तरह कराची के साहिल से अगर टकरा जाता है तो कराची के साथ साथ सिंध के जितने ये साहिली इलाके हैं इनमें जो है वो बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी और परेशान कुन होगी। उसके लिए जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो अलर्ट ज़रूर जारी किए गए, लेकिन हम अगर आ जाता है तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इसका। लेकिन अभी इससे पहले भी जो कई तूफ़ान जो हैं वो कराची के साहिल के पास आके वापस चले गए। अब तक अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारा जो साहिल है कराची का अब तक बचा हुआ है। अभी भी सिर्फ इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि तूफ़ान आने का ख़दशा है। अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन क्या अगर ऐसा हुआ तो क्या लगता है कितना नुकसान होगा? देखिए जी, यही है तूफ़ान की शिद्दत पर इन्हसार करता है कि वो कितनी शिद्दत का है। वो करीब
चला नहीं जाता कहीं, तूफ़ान मौजूद ज़रूर होता है, उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है और उसकी सिमत तब्दील हो जाती है, जो कराची के साहिल की जानिब नहीं आता। तो बलूचिस्तान के बियाबान इलाके जो हैं, जो कोस्टल एरिया बहुत बड़ा हमारा, उन इलाकों में ज़रूर बारिश होती है, पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिश होती है। वो तूफ़ान जो है वो वहाँ नज़रअंदाज होता है, ओमान को करता है। गुजरात को कितनी दफ़ा उस तूफ़ान ने किया है, तबाही मचाई है। भारत में तो बहुत ज़्यादा हर बार, और अभी भी शुबा जारी किया जा रहा है। अगर ये इसकी सिमत ये रहती है तो ओमान और बलूचिस्तान नहीं बल्कि सिंध और गुजरात जो है, ये दो मुतासिर होंगे। तो गुजरात जो है वो यकीनी तौर पर अगर होता है तो जैसी तबाही आपने वहाँ देखी है, तो उसी नौइयत की तबाहियाँ, यानी कि तेज़ बारिशें, सैलाब की सूरत हाल शहरी इलाकों में और दही इलाकों में भी यही सूरत हाल होगी। तो ये तूफ़ानी बारिशें जो हैं, तूफ़ान जो है अगर आ जाता है, इसका ख़तरा अब तक नहीं टला, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ये तूफ़ान जो है वो थम जाए और उसका ज़ोर टूट जाए। या टेक्निकल तरीके से जो बातें बताई जाती हैं हमारे यहाँ, तो हमारा अकीदा तो ये लो बनाया हुआ है कि बाबा बैठे हुए मज़ार पर, अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं, तो वो आएगा नहीं आगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो कि अल्लाह के वलियों की करामत से जो है वो ये थम जाए। लेकिन अब दुआ यही है कि ये थम जाए। अगर ये आ जाता तो यकीनी तौर पर जो है वो शहर कराची नहीं बल्कि सिंध का पूरा कोस्टल एरिया, जिसमें ठट्टा बल्कि आगे तक आप जाएंगे बदीन तक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे और उसका असर जो है वो पूरा जो है दीगर इलाकों में भी पड़ेगा। जी। लेकिन जावेद, अभी तक की जो अपडेट ये है कि हम जो है ख़बरें चला रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं कि कराची एक खतरा, समुद्री तूफ़ान का बड़ा ख़तरा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों को तो परवाह नहीं है, वो तो साहिल पे घूम रहे हैं। देखिए जी, कभी आया नहीं है, देखा नहीं है, जिस पर बीतती है वो समझता है। अभी तक की जो पिछली जो तबाहकारियाँ मानसून की हैं, उससे हम बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए कराची के लोगों को कुछ जो है वो इसकी प्रिकॉशंस जो है उसको अपनाना चाहिए। कम से कम अभी जो घूमने की गर्ज से जा रहे हैं समंदर किनारे, वो दफ़ा 144 की पासदारी करें, वहाँ ना जाएँ। अगर जाते भी हैं तो समंदर के किनारे खड़े हों, अंदर पानी में मत जाएँ। और इसके साथ-साथ जो माहीगीर हैं, इनके लिए अलर्ट जारी की गई है। तो माहीगीर भी जो दूर हैं वो समंदर से वो साहिल की तरफ आएँ, या ऐसी जगहों पर करीबी साहिल, जो भी करीबी साहिल है, उस साहिल पर जाकर अपनी कश्तियों को लंगर कर दें। और जो करीब हैं उन्हें जाने के लिए वैसे ही मना कर दिया गया। अब नई लॉन्चेज़ जो है वो आगे के लिए सफ़र नहीं कर रही हैं। और इसके अलावा जून शुरू है, वैसे भी माहीगीरों का ये वक्त नहीं है। जून में ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो जून जुलाई में जो है वो बहुत कम, मई जून जुलाई में जो है वो शिकार नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ सिलसिले में माहीगीर जो है वो समंदर में ज़रूर होते हैं, इसलिए कि सिर्फ मछली नहीं, बाकी और जो है वहाँ पर ज़रूरियात होती हैं समंदर से कुछ चीज़ों की, वो तमाम तर काम अमूर जो है वो जारी रहते हैं। लेकिन उन तमाम को जो है वो प्रिकॉशंस दी गई हैं, अलर्ट जारी किए गए हैं और उन्हें वापस साहिलों की तरफ बुलाया है। और जो साहिली इलाके के लोग हैं वो कम से कम अपने घरों को या अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर जो ज़रूर इख्तियार बिल्कुल, करें। बिल्कुल। जावेद ने तफ़सील से बताया है कि जो एक समुद्री तूफ़ान है, बीपर जॉय उसका नाम है, जो इस वक्त कराची की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके ख़तरा जो अभी भी मंडला रहा है। लेकिन कराची के जो शहरी हैं वो अभी भी समंदर में जाके नहा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, दफ़ा 144 लगी हुई उसको भी वो ख़्याल नहीं कर रहे, पुलिस भी नहीं रोक पा रही है। अगर खुदा न ख़ास्ता वो 14 जून को टकरा जाता है, खुदा न ख़ास्ता टकरा जाए, तो समझ लें बहुत तबाही हो सकती है, क्योंकि जो लोग अगर किनारे पे हुए तो वो बच नहीं पाएंगे, वो समंदर बहा के ले जाएगा अपनी तरफ। तो ये अभी अपडेट है, जैसी कोई नई अपडेट आएगी ख़ास तौर पे इस तूफ़ान से मुतालिक, हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।